अनुराग भाईजान, हमें मस्जिद छोड़ दीजिए। भाभी जान माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कमरे में हैं। हमें लगा कि भाईजान है, हम चलते हैं, माफ कीजिए। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? अब आपके भाईजान तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम दोनों अकेले हैं तो हम साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं थोड़ा। कैसी बातें कर रही हैं आप जानते भी है कि आप क्या बोल रही हैं? आप हमारी भाभी जान है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते आपके बारे में। अरे रुकिए भी, नाराज क्यों हो रहे हैं? अब वैसे भी आपके भाईजान नहीं है तो आप थोड़ी देर तो रुक ही सकते हैं मेरे साथ। और वैसे भी आपकी भाभी हूँ मैं, किसने कहा कि आप ये सब नहीं कर सकते मेरे साथ? और वो कौन सा आपके कोई सगे भाई हैं, दोस्ती तो है, फिर तो आप मेरे साथ रह सकते हो यहाँ पर। कैसी बातें कर रही हैं? हमें ताजुब हो रहा है आपके बारे में सोचकर, और अफसोस हो रहा है अपने भाईजान को लेकर कि वो ऐसी लड़की से प्यार करते हैं, ऐसी लड़की से शादी करके बैठे हैं, और अपने भाईजान को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। बहुत प्यार करते हैं उनसे। सोच समझ के बोलिए जो भी बोल रहे हैं आप। अरे बस भी करिए, कितना नाटक करेंगे? अच्छा, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि अनुराग को ये सारी बातें पता लग गई? तो चिंता मत करिए, अनुराग को कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम दोनों तो अकेले हैं ना। और वैसे भी मैं सामने से ऑफर दे रही हूँ, एक्सेप्ट कर लो। अरे भाड़ में जाए आपका ऑफर। गंदी बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, लेकिन सुनते हुए हमें शर्म आ रही है। और सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, हम अपने आप को कोसते हैं। आज हम सोच रहे थे कि आपकी शादी करवाई हमने भाईजान से, हमने उस समय साथ दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हमने यही करी है कि आपकी शादी अपने भाईजान से करवा दी। अगर हमें पता होता ना कि आपके कैसे विचार है, आप कैसी सोच वाली हैं, तो कभी शादी नहीं करवाते, उसी समय मना कर देते हम। बेफजूल की बस बातें बनाई जा रही हैं, और ऐसा कोई रिश्ता आपके साथ नहीं निभाएंगे जिसकी वजह से भाईजान को कोई दिक्कत महसूस हो, उनको शर्म से देखना पड़े। अपने भाईजान के लिए हम लॉयल थे और रहेंगे। और आपकी इस हरकतों के बारे में ना अपने भाईजान को हम जरूर बताएंगे, उनको बताएंगे कि आप किस ख्याल की लड़की हैं। हम जा रहे हैं उनको बताने के लिए। अच्छा, तो आप मेरे पति को मेरे बारे में बताएंगे? ठीक है, और क्या बताएंगे? कि मैं तुम्हारे साथ ये सारी हरकतें कर रही थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पति जो मुझसे इतना प्यार करता है वो ये सारी बातें मान जाएगा? भूल रहे हो कि एक मर्द ना सिर्फ अपनी बीवी की बातें सुनता है। अगर मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम यहाँ आके मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो सालों की दोस्ती टूटने में ना यूं टाइम नहीं लगेगा। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काओगे? ऐसा तो होने नहीं वाला। तो ठीक है, तुम्हें जो बताना है बता दो, लेकिन हाँ, मेरा ऑफर अभी भी है, अगर तुम चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। अच्छा, आपको अपनी शादी पे, अपने रिश्ते पे बहुत घमंड है ना, लेकिन उससे ज़्यादा घमंड हमें अपने भाईजान पर है, हमारे रिश्ते पर है। आपको क्या लगता है कि आप जाकर कुछ भी तकियानुसी बातें करेंगी और वो आपकी बातों पे यकीन कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी शादी को कितने साल हुए? 5 साल। हम बचपन से उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ पले बड़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जो शिक्षा उनको मिली है वही सेम शिक्षा हमें भी मिली हुई है। और हमें पता है कि हमारे भाईजान हमें कभी धोखा नहीं देंगे, और ना हमारी बातों पे ऐसा होगा कि यकीन नहीं करेंगे। हम जब उनको बताएंगे कि आपके कैसे ख्याल है, आप कितनी गंदी निगाह रखते हैं हम पे, वो ज़रूर हमारी बातों पे यकीन करेंगे। और आपका तलाक हम ही करवाएंगे। जिस तरह से आपकी शादी करवाई थी ना, एक बंधन में बांधा था, उसी बंधन को आज हम तोड़ के रहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। अरे बस भी हो गया यार, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, अकेले हूँ, फायदा नहीं उठा सकते क्या तुम? बस, आपकी जितनी बातें सुननी थी ना सुन ली हमने, कि हमें जरा सा भी पसंद नहीं है। और आपके बारे में ना अपने भाईजान को जरूर इंतला करेंगे। हम जा रहे हैं। हम आतिफ, एक मिनट। भाईजान, आप दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। आपको पता आपकी बीवी कितनी गंदी बातें कर रही थी, मुझसे रिश्ते बनाने की बात कर रही थी। आपको जरा सा भी अंदाज है? आतिफ, शांत हो जाओ, ठीक है? तुम्हें मैं एक एक बात बताता हूँ कि ये सब यहाँ पे क्यों हो रहा था और क्या चल रहा था। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस दोस्त के साथ रहूं जो कि हमारे धर्म का भी नहीं है? तुम पागल हो गए हो क्या? यार तान्या, तुम्हें क्या हो गया? ये अचानक से धर्म की बात बीच में कहाँ से आ गई? तान्या, मैं मानता हूँ कि आतिफ दूसरे धर्म का है, लेकिन तान्या सबसे पहले मेरे बचपन का दोस्त है वो। तुम्हें अच्छे से पता है ना। और तान्या, ऐसे भी यार देखो, कुछ दिनों की बात है, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरा एक बिजनेस ट्रिप है, ये 3-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, और तुम अपना अकेले ध्यान नहीं रख पाओगी। तभी मैंने आतिफ को बोला है
कि वो यहाँ पे आएगा और मेरी पीठ पीछे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, ठीक है? तो तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हें विश्वास होगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं है इन लोगों पर विश्वास। तुम्हें पता है ना, वैसे भी जब हमारे धर्म पर कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे ज्यादा बड़ा हाथ ना इन्हीं का होता है। अरे इन्हीं की वजह से होता है जो कुछ भी होता है हमारे साथ। और आज तुम इन्हीं पर भरोसा कर रहे हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे अब तो जाग जाओ। दोस्ती यारी भाईचारा हम निभाते हैं, इनकी तरफ से कुछ नहीं होता है। इन्होंने हमेशा गद्दारी ही करी है और तुम इन पर भरोसा कर रहे हो। अपनी बीवी को ऐसे इंसान के साथ छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं सेफ फील करूंगी इसके साथ? तान्या तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। हाँ प्लीज मेरी बात समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन तान्या तुम कुछ लोग के कारण पूरे धर्म को ऐसा नहीं कह सकती हो ना। और तुम एक बार सोचो आतिफ के बारे में, उसने कितना कुछ करा है तान्या मेरे लिए। तुम्हें याद है ना, जब हमारी शादी हो रही थी, आतिफ था जो सबसे पहले आया था हमारी मदद करने के लिए। हमारी फैमिली भी नहीं मान रही थी, बट उसने हमारी मदद करी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद वो कुछ गलत करेगा तुम्हारे साथ? तान्या तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता है वो। मेरी बात मानो, इतना मत सोचो, ठीक है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे एक टेस्ट लेने दो, उसके बाद अगर मुझे भरोसा हो गया तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ओके तान्या, कूल। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तुम्हें टेस्ट लेना है ना? ठीक है, ओके। और तान्या तुम, अब तो तुम्हें शायद क्लैरिटी मिल गई होगी ना कि आतिफ कैसा इंसान है और कैसा इंसान नहीं है ये। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि औरों की तरह आतिफ बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, हमें ना थोड़ा सा समझाइए कि घर में चल क्या रहा है, कौन सी बात है, आपकी कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी। आप बताएंगे चल क्या रहा है? आतिफ ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। तुम अच्छे से बताना है कि मैं आज रात में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, दिल्ली में नहीं रहूँगा, मेरी बिजनेस मीटिंग है। और तुम्हें मैंने क्या बोला था कि मेरे पीठ पीछे तुम अपनी भाभी जान का अच्छे से ध्यान रखना। और तुम्हें तो पता है ना तान्या के बारे में कि तान्या इतनी इजीली किसी पे भरोसा नहीं करती है। मैंने तान्या को बहुत समझाया कि आतिफ बहुत अच्छा इंसान है, मेरे बचपन का दोस्त, और उसने कितना कुछ करा है हमारे लिए। लेकिन भाई तान्या को चाहिए था अपनी क्लैरिटी कि नहीं, मुझे शक है आतिफ पे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो बस ये सब एक तुम्हारे लिए लॉयल्टी टेस्ट था और तुम उसमें पास हो गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये सब देख के कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब सोचते हो मेरे बारे में। इतना अच्छा सोचते हो तुम मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। भाईजान, हम आपसे खफा है, नाराज हैं हम आपसे। आप हम पे शक कर रहे थे। आपको पता ही नहीं कि हम कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रिश्तों की मर्यादा हमारी नजर में कितनी ऊंची आपको पता भी है। अरे भाभी जान को ना हमेशा भाभी के तौर पे ही देखा है। आपको पता है कि हम ऐसे इंसान नहीं, आप बता नहीं सकते थे उनको। देखा तुमने, अब आतिफ मुझसे नाराज हो रहा है। हाँ? अरे आतिफ भाई, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ भाई, क्या हो गया? देखो मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, लेकिन आतिफ मैं जितना तुम पे भरोसा करता हूँ ना, उतना ही मैं तान्या से प्यार भी करता हूँ। और तान्या की बात मैं नहीं टाल सकता था। और तुम एक बार खुद सोच के देखो ना, तान्या एक लड़की है। कोई भी लड़की सोचेगी 10 बार कि उसका पति किसी के साथ बोल रहा है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो बस तान्या ने जो भी करा अपनी सेफ्टी के लिए करा। आतिफ तुम इतना बुरा मत मानो। और देखो मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ, तुम्हें बुरा लगा होगा तो। हाँ तान्या की तरफ से आई एम रियली सॉरी। और तान्या तुम अब कुछ बोलना चाहोगे आतिफ को? हाँ अनुराग, हो गया भरोसा अब मुझे, और अब कोई शिकायत नहीं है मुझे तुम्हारे दोस्त से और ना ही उसके धर्म से। भाईजान माफ करिएगा, लेकिन हमें सच में डर लग रहा था आपके साथ यहाँ अकेले रहने में। अनुराग पहली बार जा रहे हैं ना हमें छोड़कर, तो बस ऐसा लगा कि किसी ऐसे अनजान के साथ रहना जो कि हमारे धर्म का भी नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। माना आपकी दोस्ती अनुराग से बहुत अच्छी है, पर मैं आपको इतना नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान होंगे या आपने अनुराग का बहुत साथ दिया होगा, लेकिन एक बार मेरी जगह पर आकर सोचिए। एक तो मैं अकेले होती, ऊपर से समाज में इतनी सारी बातें, आपको तो पता ही है ना, दिमाग में 10 तरीके के सवाल आते हैं। बस इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था और आपके ऊपर शक करने लग गई, इसीलिए ये टेस्ट लेना पड़ा। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये मेरी सेफ्टी के लिए था। देखिए भाभी जान, हम ना अपने भाईजान से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ कभी धोखाधड़ी के बारे में सोच भी नहीं सकते, और आपको हमेशा भाभी जान की नज़र से देखा है। और भाभी जान आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे,
कोई भी मज़हब गलत काम नहीं सिखाता, और जो गलत काम करे वो किसी मज़हब का नहीं होता। बिल्कुल सही। क्या बात है आतिफ, आज तुमने फिर से हमारा दिल जीत लिया। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है। चलो तुम्हें मैं मस्जिद ड्रॉप कर देता हूँ। और हाँ, अपनी भाभी जान पे अच्छे से ध्यान रखना, शाम में फ्लाइट है मेरी, ठीक है? जी भाईजान।